वही नियम सब यही लगेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हल इसका, साइन ए बराबर 1/3। अब देखो साइन ए बराबर आपका होता है लंब बटे काण। अब त्रिभुज बना देंगे, ये समकोण त्रिभुज बन गया। इस त्रिभुज में ये देखो यहाँ पे निष्पत्ति के साथ में जो कोण लिखा उसे हमेशा हमने ये कम से कम 10-20 बार कह चुके हैं, ये हमेशा न्यून कोण माना जाएगा। ए लिखा हो, बी लिखा हो, सी लिखा हो तो हमेशा आप यहीं पे लिख देना ए बी सी, ये समकोण त्रिभुज बन गया। अब इसमें देखो ये मान रख देंगे, तो साइन ए बराबर 1/3, तो ये लंब आपका 1 हो गया, ये काण है, काण आपका 3 हो गया। अब इस त्रिभुज में आपको ए बी भुजा निकालनी है, तो ए बी इस त्रिभुज में ये आधार होगा, तो ए बी बराबर, ये आधार निकालने का सूत्र हम बता चुके हैं और ये हमने लिख भी दिए है इसमें, आधार बराबर √ कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। तो देखो ए बी भुजा तुम्हें निकालनी है, तो ए बी भुजा हमारी हो जाएगी ए सी का वर्ग माइनस बी सी का वर्ग। अब यहाँ पे ये मान रखेंगे, तो ए सी का वर्ग हमें दिया गया 3, तो 3 का वर्ग माइनस बी सी 1, तो 1 का वर्ग यहाँ लिख देंगे, ये हो जाएगा 9 माइनस 1, ये हो जाएगा √8। अब देखो इसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं आएगा, तो इसको आप करड़ी के रूप में लिख सकते हैं, मिश्र करड़ी में इसको लिख सकते हैं आप 2√2। देखो कई से लिख सकते हैं इसको, ये बात भी हम बताए देते हैं। √8 है, 8 दिया गया, इसके अगर आप खंड काटोगे 8 के, तो 2 चौकू 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो देखो ये दो इकट्ठे कर लेते ये वर्ग बन जाएंगे, और जब कोई संख्या वर्ग बनती है तो बाहर निकल आएगी आपकी। तो इसको आप लिख सकते हो 8 को 4 गुणे 2, 4 गुणे 2, तो 4 का वर्गमूल आ जाएगा 2√2, इसलिए इसको आप लिख सकते हो 2√2। तो ये आपका हो गया 2√2, ये आपका आधार निकल आया। अब इसका मान हमें निकालना है, अतः लिखेंगे cos A इंटू कॉसिक A प्लस tan A इंटू sec A, ये हमने उतार दिया आपको जो हल करना है। अब यहाँ पे देखो cos A, तो cos A का मान हमें निकालना है, तो cos A बराबर आपका हो जाएगा आधार बटे काण। तो देखो आधार दिया गया 2√2/3 इंटू कॉसिक ए आपका हो जाएगा काण बटे लंब, तो काण यहाँ पे हो गया 3, लंब हो गया यहाँ पे 1, तो 3/1 प्लस tan A बराबर होता है आपका लंब बटे आधार, तो लंब यहाँ पे हो गया 1, आधार आपका हो गया 2√2 गुणे sec A। अब sec A का मान रख देंगे, तो sec A हो जाएगा काण बटे आधार, तो यहाँ हो जाएगा 3/2√2, ये मान रख दिए सभी के। तो ये मान आपको इस अनुपात याद होने चाहिए। अब देखो यहाँ 3 से 3 ये कट जाएगा, तो ये हो गया 2√2, ये लिख दिया प्लस। अब देखो इसका नियम होता है ऊपर ऊपर गुणा, नीचे नीचे का गुणा कर देंगे, 3 एकम 3, तो 3 लिख देंगे अपान। अब देखो इसका नियम ये होता है अंडर रूट वाले पद का अंडर रूट वाले में गुणा करेंगे और बिना अंडर रूट वाले का बिना अंडर रूट में करेंगे, तो 2 दूनी 4, ये 4 हो गया, और अंडर रूट और अंडर रूट 2 का गुणा करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, तो ये आपका हो गया गुणा 8, तो 3/8 इसका हल आएगा। अब देखो इसका तिरछा कर देंगे गुणा, तो 8 दूनी 16, तो 16 √2 प्लस 3 बटे आ जाएगा आपका 8, तो ये आपका आंसर हो गया 16√2 प्लस 3/8, यही आपका आंसर माना जाए। अब देखो पहले क्वेश्चन 20 लग गया था, इसके 19 अब हम लगवाए दे रहे हैं। इस सवाल में देखो क्या दिया गया, साइन थीटा दे रहा हमें 1/2, तो सिद्ध कीजिए कि 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा बराबर 1। अब देखो इस सवाल में आपको त्रिभुज बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, देखो यहाँ पे साइन थीटा का मान तुम्हें दिया गया,
और जो चीज़ सिद्ध करवा रहा है उसमें भी देखो साइन आया, इसलिए त्रिभुज बनाने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। तो साइन थीटा बराबर 1/2। अब यहाँ पे साइन और साइन के मान तो हमें ये दे ही रहा, इसलिए त्रिभुज बनेगा नहीं, तो डायरेक्ट ये लेफ्ट हैंड साइड हम यहाँ पे उतार लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हमें दे रहा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब यहाँ पे मान रख दो डायरेक्ट, तो 3 गुणे साइन थीटा का मान है 1/2, तो 1/2 लिख देंगे, माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब यहाँ पे साइन का मान दिया गया है 1/2 और इस पे पावर कितनी है 3, पावर 3 लगा दो। अब इसे हल करेंगे तो 3 एकम 3, 3/2 माइनस 4 इंटू, अब देखो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 का 3 बार गुणा होगा, तो ये बराबर 1 ही आएगा। और 2 का 3 बार जब गुणा करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो ये कितना हो जाएगा 8, तो ये हो गया 1/8। यहाँ से ये चीज़ देंगे काट, तो 4 दूनी 8। यहाँ आपका बचा 3/2 माइनस 1/2। अब देखो ये भिन्न बन गई दोनों। अब यहाँ ये हर है, हर आपके का समान दे रहा है, तो अंश अगर जुड़ रहे हो तो जोड़ दो, घट रहे हो तो घटा दो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, घट रहा, तो 3 में से 1 डायरेक्ट घटेगा, 2/2 ये जाएगा कट, 2 एकम 2, तो उत्तर आपका आएगा 1। यही चीज़ हमें सिद्ध करवा रहा, तो यहाँ पे आप लिख देंगे राइट हैंड साइड, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये सवाल इस तरीके से आपका लग जाएगा। यहाँ पे आपको त्रिभुज बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सवाल आप इस तरीके से सीख लेना। इसके बाद क्वेश्चन आपका आएगा 21। इस सवाल में क्या करना, 21 नंबर दे, इसका हल देखो। यहाँ पे दे रहा है 13 साइन है, 13 साइन ए इज इक्वल दे रहा 12, तो 13 साइन ए इक्वल टू दे रहा आपको 12। यहाँ से हम साइन ए का मान निकाल लेंगे, तो साइन ए, अब देखो ये चीज़ इसमें गुणे के रूप में, तो ये गुणा वाली जो चीज़ है वो बटे में पहुँच जाती, तो साइन ए बराबर हो जाएगा 12/13। अब देखो इसका वही रूप बन गया पहले जैसे सवालों का, तो यहाँ से ये लिख सकते हो साइन ए बराबर 12/13, तो ये आपका हो जाएगा लंब और ये आपका हो जाएगा काट। अब इसके लिए देखो त्रिभुज बनाना पड़ेगा, ये समकोण त्रिभुज आपका बन गया। यहाँ पे न्यून कोण हमें ए दे रहा, तो यहाँ पे ए लिख देंगे, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। अब देखो इस त्रिभुज में भुजाएं सेट करेंगे, तो लंब हमें दिया गया है 12, तो यहाँ 12 लिख देंगे, कर्ण दिया गया 13, तो यहाँ पे 13 लिख देंगे। अब यहाँ पे भुजा निकालनी है ए बी, ए बी इस त्रिभुज में बन गया आधार, तो ए बी बराबर हो जाएगा रूट कर्ण के वर्ग में से लंब का वर्ग घटेगा, तो ए सी का वर्ग माइनस बी सी का वर्ग, तो ये चीज़ आपकी हो जाएगी ए सी का मान दे रहा 13, 13 का वर्ग माइनस बी सी का मान दे रहा 12, 12 का वर्ग। इसे हल करेंगे तो 13 का वर्ग करेंगे, 13 का वर्ग हो जाएगा 169 माइनस 12 का वर्ग करेंगे 144, ये आपका आएगा 169 में से 144 घटेंगे बचेंगे 25, और 25 का वर्गमूल आ जाएगा 5। ये भुजा आपकी आ गई 5। अब देखो कह रहा है तो सेक ए माइनस 10 ए का मान बताओ, तो यहाँ पे लिख देंगे हम सेक ए माइनस 10 ए, अतः सेक ए माइनस 10 ए का मान निकालेंगे। तो देखो सेक ए, अब सेक ए बराबर तुम्हें मालूम होना चाहिए, ये होता है कर्ण बटे आधार, तो ये हो गया 13/5 माइनस 10 ए, और 10 ए बराबर होता है लंब बटे आधार, तो ये हो गया 12/5। अभी हमने बताया था भिन्न के अगर हर समान है तो अंश अगर जुड़ रहे हो तो जोड़ दो, घट रहे हो तो घटा दो, तो यहाँ पे ये घट रहा है, तो 13 में से 12 घटाएंगे 1/5, तो ये उत्तर आपका हो जाएगा। इस तरीके से ये सवाल आपका लग जाएगा। ठीक, अब हम तुम्हें 2-3 सवाल दिए दे रहे हैं, इनकी प्रैक्टिस करना और इन्हें लगा के आप लोग देखना, वो हम लिखे दे रहे हैं, अपना लगाना करो। देखो अब कुछ सवाल हमने यहाँ पे लिख दिए हैं, स्वयं हल करें। यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए का मान बताओ।
अभी तुम्हें 1 मिनट पहले सवाल बताया था हमने, ये 15 आपके इसके नीचे आ जाएंगे और काटे बराबर आधार बटे लंब हो जाएगा। इससे आप इसका मान निकाल के हमें कमेंट में बताना। दूसरा क्वेश्चन दे रहा, चित्र से tan p माइनस काट r का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो ये चित्र आपको दिया गया, इस चित्र में ये भुजा निकाल लेना क्यू आर या आर क्यू, ये भुजा निकल आएगी। तो फिर यहाँ पे tan p माइनस काट r का मान देखो बताना हमें क्या आ रहा। अगला सवाल दे रहे हैं पिछले ही तरीके से, सेक थीटा बराबर 13/12, तो अन्य अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सेक के अलावा साइन, कॉस, टेन, काट और कासेक 5 अनुपात तुम्हें और निकालने पड़ेंगे। इन सवालों को अगर आप लगा के देखेंगे तो सही रहेगा। देखो मेहनत तुम्ही लोगों को करनी है, अपनी मेहनत करो, जो दिक्कत आती है वो आप हमसे पूछते रहिए। ये सवाल आप हल करना, कल बताना, आज इतना ही, सब्सक्राइब कर। अगली बात और हम बता देते हैं, जो YouTube पे चैनल बन रहा है इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जो चैनल हम वो YouTube बनाते रहेंगे आपके लिए वीडियो, वो आपके वीडियो आपके पास आते रहेंगे। और अपनी दिक्कत हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।